अब आगे देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, आप लोग स्क्रीन पे मैच करिए, काफी मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी 5000, ठीक है। मतलब एक कोई सुब्बा राव का व्यक्ति है, वो उन्होंने 1995 में एक वर्क स्टार्ट किया जिस पे उनको सैलरी जो मिल रही थी 5000 मिल रही थी, ठीक है, एनुअल, ठीक है, एनुअल सैलरी क्या थी 5000, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, हर साल उनको 200 रुपये का इंक्रीमेंट होता था, ठीक है। अब इंक्रीमेंट क्या होता है, देखो जैसे आपकी सैलरी होती है ना, तो हर साल कंपनी आपकी सैलरी प्रमोट करती है कि भाई जैसे आपने 1000 से काम किया, अगली साल 200 रुपये बढ़ा दिया तो 1200 हो गया, 1400, तो इस तरीके से आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाती है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको एक पैटर्न समझ में आया, ठीक है, कि हमारे पास फर्स्ट सैलरी क्या थी, फर्स्ट सैलरी क्या थी 5000 थी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 200 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, दैट मीन्स अगले साल ये सैलरी कितनी हो गई 5200 हो गई, 5200 हो गई, ठीक है। इसके नेक्स्ट ईयर ये सैलरी क्या हो गई 5400 हो गई, ठीक है, एंड सो ऑन। हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको विच ईयर, ऐसा कौन सा साल होगा जब उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी, मतलब जब हमारी सैलरी 7000 हो जाएगी, वो कौन सा साल होगा, कितने सालों के बाद, हाउ मेनी ईयर्स लेटर द सैलरी विल कन्वर्ट इनटू 7000 इफ एवरी ईयर 200 विल बी इंक्रीमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये तो हमारे पास बन गई एक एपी की सीरीज, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही पीस ऑफ केक हो गया, क्योंकि आपको पता है कि ये होता है फर्स्ट टर्म, ये होता है सेकेंड टर्म, ये होता है थर्ड टर्म, और सो ऑन होके ये हो जाएगा एंड टर्म, ठीक है। मतलब क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है कि भाई बहुत बड़ी वैल्यू है, नो, यू विल हैव कॉन्फिडेंस, ठीक है, फॉर सॉल्विंग द इक्वेशंस। नाउ फर्स्ट टर्म विल बी क्या हो जाएगा 5000, ठीक है, फर्स्ट टर्म विल बी 5000 एंड कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा 200, वो तो आपको पहले से ही पता है, पर फिर भी यहाँ पे निकाल लो। तो क्या होता है A2 माइनस A1, तो क्या होगा यहाँ पे 5200 माइनस 5000, ठीक है। A2 और A1 की वैल्यू रख दो, तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 200, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या गया 200 का। अब आपको पता है कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है an का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, जिसको इस पूरी एक्सरसाइज में आपने टिप दिया। हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगाना है। तो बाय द वे हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, an की वैल्यू बताओ भाई, an की वैल्यू क्या होगी, an की वैल्यू 7000, ठीक है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास क्या है 5000 प्लस n की वैल्यू तो अपन को निकालना है, तो n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है भाई आपके पास 200, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो यहाँ पे, तो 7000, अच्छा ये देखो ये तो आ जाएगा इस साइड, ठीक है, 5000 RHS में LHS में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू, ये आ गया यहाँ पे इक्वल बचा, और ये वाली वैल्यू बची n माइनस 1 इंटू 200, तो यहाँ पे बचा n माइनस 1 इंटू 200, ठीक है, ये बचा। अब देखो 7000 से 5000 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा भाई 2000 इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये बचेगा d, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम n माइनस 1 इंटू 200 जो लिखा है वो हमने लिख दिया। अगर यहाँ से हम n माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2000 तो आ जाएगा भाई ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड में 200, एक जीरो एक जीरो, ठीक है, 2 1 जा 2 10 जा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आई ना, ये तो आप 10th में हो तो बस ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब देखो माइनस में 1 इस साइड है, अब ये जाएगा
RHS में, तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 10 प्लस 1, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 11। दैट मीन्स 11 साल के बाद, ठीक है, 11 साल के बाद आपकी सैलरी जो होगी वो 7000 हो जाएगी। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपने ये प्रूफ किया है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, एक बार मन की नजरों से देख लो, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 19th क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2।